तो पिछले दिन कथा में आपने सुना कि जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के द्वारा ये जगत सृजन है, सृष्टि की गई है, तो जो भगवान का अनुवर्तन करते हैं तो उनका तो जीवन धन्य हो जाता है। वो भगवान के भक्त भी हैं और जगत भी उनसे प्रेम करता है। और फिर भजन के प्रभाव से, कीर्तन के प्रभाव से वही साधक साधिका परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जो भगवान का भजन नहीं करते, जो स्त्री अथवा पुरुष, तो कहते हैं भगवान से उन्मुख रहते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि अरे मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो गई, लेकिन अगले योनि मनुष्य शरीर की प्राप्ति होगी अथवा नहीं होगी। पृथ्वी लोक में आते हैं, नारकी लोक में जाते हैं, कभी कभी पुण्य कर्म के प्रभाव से ऊपर के लोगों में चले जाते हैं, तो वह लोक में वो शरीर भरते हैं। जो पृथ्वी में लीन होने वाला शरीर है उसको धारण करके वह लोगों में गमन करते रहते हैं। नारकी योनि में भी जाते रहते हैं, मनुष्य योनि में भी आते रहते हैं, पृथ्वी लोक में भी जन्म लेते हैं, ऊपर के लोगों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का भजन करने वाले को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, और जो भजन नहीं करते हैं उनको ऐसी संसार की प्राप्ति होती है। अब उसी को और आगे कहते हैं सृष्टि के विषय में और भक्ति के विषय में कहते हैं कि परमात्मा को साधक बड़े बड़े योगी ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं। परमात्मा को कुछ उसी परमात्मा को शत्रु भी द्वेष के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? द्वेष करके। और उसी परमात्मा को स्त्रियां काम भावना से प्राप्त कर लेती हैं, इस भाव को व्यक्त करके। अर्थात परमात्मा को जिस प्रकार से आप भजन करो, परमात्मा उसी रूप से प्राप्त हो जाता है। जैसे बहुत सी स्त्रियां परमात्मा रूप शिव को बालक के रूप में भजन करती हैं, बहुत सी स्त्रियां परमात्मा रूप कृष्ण को भाई के रूप में, पिता के रूप में भजन करती हैं, तो प्राप्त हो जाता है। बहुत से पुरुष भी भगवान श्री कृष्ण को बालक के रूप में, भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में भजन करते हैं, तो प्राप्त उस परमात्मा रूप श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाते हैं। अब बहुत से जो ऋषि मुनि हैं, तो ऋषि मुनि तो सीधा परमात्मा के रूप में ही भजन करते हैं। जिन्होंने वेदांत का श्रवण कर लिया है, फिर वेदांत का श्रवण करने के पश्चात तो वो परमात्मा को परमात्मा रूप से ही जानता है, फिर वो परिच्छिन्न उपाधि के रूप से नहीं जानता। जब तक तुकाराम जी ने गुरु नहीं बनाया, गुरु के द्वारा उपदेश प्राप्त नहीं किया, तब तक भगवान को तो उन्होंने साक्षात्कार कर लिया था, लेकिन परिच्छिन्न भगवान को, व्यापक परमात्मा को नहीं जाना। कृष्ण यद्यपि वही कृष्ण व्यापक थे, व्यापक रूप ही परमात्मा रूप श्री कृष्ण ने उन तुकाराम जी को दर्शन देते थे, किंतु वो परमात्मा को छोटा ही परमात्मा मानता था। यानी किसी लोग विशेष में परमात्मा रहते हैं, वहाँ से मेरे ऊपर रक्षा करने के लिए, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, दर्शन देने के लिए, मुझसे वार्तालाप करने के लिए आते हैं, तो किसी लोग विशेष से आते हैं। सभी लोगों में विराजमान है ऐसा कम जानता था। जब उसने जिन गुरु को बुलाया, तब उन्होंने, वो भी ऐसे अद्भुत थे, शिव जी के ऊपर पैर रख कर भी सो रहे थे। महाराष्ट्र के थे, वो भी अद्भुत थे। उन्होंने कहा कैसे गुरु है, कैसे महात्मा है, तो शिव जी के ऊपर पैर रख करके सो रहे हैं। तो उनका पैर हटा दो, तो जिधर पैर ले जाते थे उधर ही वो शिवलिंग घूम जाता था। तो चारों तरफ घुमा दिया, चारों तरफ ही वो शिवलिंग घूम गया। फिर उनको जो अज्ञानता निवृत्त हो गया, फिर उन्होंने ज्ञान का उपदेश किया, फिर वही कृष्ण को व्यापक रूप से उन्होंने जाना ज्ञान के पश्चात। तो जिसने उपनिषद आदि का पढ़ लिया, सेवन कर लिया, सत्संग सुन लिया, तो वह तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को व्यापक रूप से चिंतन करता है। अब जो भक्त आदि है, उन्होंने पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, बंधु के रूप में, अन्य के रूप में उस श्री कृष्ण को, द्वेष के रूप में उस श्री कृष्ण को भजन करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं। वही परमात्मा सभी को समान रूप से चिंतन करके वो परमात्मा सभी को प्राप्त हो जाता है। जिस परमात्मा को साधक जिस रूप में भी भजन करता है, वही परमात्मा उसी रूप से प्राप्त हो जाता है। इसी भाव को व्यक्त करने के लिए अगली मंत्र आता है, निभृते मरुन्मनोक्षदृढ़ योग हृदि
येन मुनया उपासते तद्रयोऽपि ययुः स्मरणात्। 23 मंत्र। स्त्रियौर्गेन्द्र भोग भुजदंड विषक्ते दियो बहमपि ते समा समदृशों सरोज सुधा। तो यहाँ पर सनातन अन्य अपने जो अन्य भाई हैं सनत कुमार को उपदेश कर रहे हैं, और नारायण भगवान नारद जी को। बीच बीच में ये भी सुनते रहना चाहिए। परीक्षित राजा को सुखदेव मुनि उपदेश कर रहे हैं, सुना रहे हैं। नारद भगवान को नारायण सुना रहे हैं, और सनंदन और सनत कुमार को सुना रहे हैं। इनकी आपस की चर्चा है, और एक वेद ही तीनों वेदों को सुना रहा है। इस प्रकार से तो कहते हैं परमात्मा का जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, उसी परमात्मा को क्या कर लिया, श्रवण बना लिया। तो श्रवण बना लिया तो वो हृदय में बैठ गया, गुण वाला है ना। अग्निर्देव दुजाति नाम, कहते सभी लोगों के अलग अलग देवता हैं। इनके 4 प्रकार के देवता होते हैं अधिकारी वेद को लेकर के। सभी के देवता अलग अलग होते हैं। कौन के कैसे देवता होते हैं इस श्लोक के द्वारा व्यक्त करते हैं। अग्निर्देव दुजाति नाम मुनि नाम हृदय देवता प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शी नाम। सबसे मोटी बुद्धि वालों के देवता तो कर्मकांडियों के देवता नहीं, मध्यम कर्मकांडियों के देवता कहाँ होते हैं, अग्नि में। कर्मकांडियों के देवता कौन से हैं, अग्नि में हैं। तो अग्नि को देवता मान करके अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं। तो अग्निर्देव दुजाति नाम। मुनियों के देवता कहाँ होते हैं कि मुनियों के देवता हृदय में बैठे रहते हैं, तो ध्यान करते रहते हैं। अग्निर्देव दुजाति नाम मुनि नाम हृदय देवता कहते हैं। और सबसे मोटी बुद्धि वालों के प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, जिनकी अल्प बुद्धि है उनके देवता तो प्रतिमा में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं। ये सबसे हैं मोटी बुद्धि अल्प बुद्धि वालों के समदर्शियों के सर्वत्र समदर्शी नाम। विद्वान जो सभी ऐसे उपासना करते करते, साधना करते करते, निष्काम कर्म करते करते, उनका देवता सभी जगह व्याप्त हो जाता है। यत्र यत्र गता दृष्टि यत्र यत्र गतम मनः तत्र तत्र शिवम शांतम पश्यन्ति वेद पारगा। जहाँ जहाँ पर यत्र यत्र गता दृष्टि, जहाँ जहाँ पर दृष्टि जाती है और वहीं वहीं, और जहाँ जहाँ पर मन जाता है वहीं वहीं पर साधक है जो विद्वान सन्यासी है, चाहे वो विद्वान सन्यासी स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो वहीं वहीं पर कल्याण स्वरूप आत्मरूप शिव को देखता है। तत्र तत्र शिवम शांतम पश्यन्ति वेद पारगा। तो वहीं वहीं पर कल्याण स्वरूप परमात्मा रूप शिव को देखता है। तो इस सर्वत्र समदर्शिना, ये सभी जगह आत्मा को देखते हैं, तो उत्तम हो गया। तो कहते हैं जो हृदय में चिंतन करते हैं, कौन, ऋषि मुनि। तो निभृते मरुत मनो अक्ष दृढ़ योग युजा, जिन्होंने अच्छी प्रकार से रोक लिया, धारण कर लिया, कौन, प्राण को रोक लिया है, मन को रोक लिया, इंद्रियों को विषयों की ओर जाने नहीं देते। प्राणायाम या मतलब क्या बोलते हैं, पूरक कुंभक रेचक। रेचक पूरक कुंभक है, इसमें भी घटाना बढ़ाना होता है। रेचक है छोड़ना हो गया, पूरक अंदर लेना हो गया, और कुंभक रोकना हो गया। बाहर का कुंभक, भीतर का कुंभक, 2 प्रकार का कुंभक हो जाता है। ज़्यादातर व्यक्ति भीतर का ही रोकते हैं, कि तो बाहर का बहुत अच्छा आता है। योग दर्शन में वर्णन किया कि बाहर का कुंभक चौथा कुंभक, अरे ध्रुव को चौथा कुंभक सिद्ध हो गया था। अर्थात आध्यात्मिक प्राण को उसने अधिदेवत प्राण के साथ एक ही भूत कर लिया, और एक ही भूत करके फिर अब यहाँ के प्राण रोके तो आदिदेवत प्राण रुक गए। यानी यहाँ की जो वायु रुक गई शरीर के भीतर, तो महावायु भी रुक गई। जैसी महावायु रुकी उसी काल में देवता छटपटाने लगे, आसपास वायु चलना, हवा चलना बंद हो गई, तो सारे देवता परेशान हो गए। वहाँ के आसपास की जो जीव जंतु थे वो मरने लगे। जैसे पहाड़ पर जाते हैं तो हवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो व्यक्ति छटपटाने लगता है। उसी प्रकार से जब महावायु रुक गई तो सारे देवता परेशान हो गए। सारे देवताओं ने कहा
ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी सारे मिलकर के विष्णु भगवान के पास में गए, महाराज जल्दी उसको उठाओ नहीं तो हम ही चले जाएंगे, जल्दी उसको दर्शन दो, उसको दर्शन दे करके तपस्या वरदान दीजिए, समाधि छुड़वाइए जिससे हमारा कल्याण हो। तो देवताओं ने प्रार्थना करी भगवान विष्णु का तुम घबराओ मत, मैं शीघ्र जा रहा हूँ। तो शीघ्र गए, तो जहाँ पर गए थे तो भगवान विष्णु सामने खड़े थे, लेकिन गर्भ ने देखा ही नहीं, तो समाधि में मस्त लीन थे। और जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा कि ये तो मेरे को देख ही नहीं रहा, थोड़ी देर खड़े खड़े हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु देखा जिस मूर्ति का ध्यान कर रहे थे, पहले भगवान विष्णु उसके हृदय में प्रवेश कर गए, फिर मूर्ति को अदृश्य कर दिया। जैसे ही वहाँ से मूर्ति से अदृश्य हुई हृदय से, ध्यान भंग हो गया। तो बाहर आकर के देखा कि कहाँ चली गई मूर्ति, पहले अंदर खोजा, अंदर नहीं दिखी, तो बाहर आँखें खुल गई अपने आप ही। तो जिस मूर्ति का ध्यान कर रहा था वही मूर्ति सामने दिखी, तो प्रणाम किया। प्रणाम करने के बजाय पर स्तुति आदि करी। तो मतलब चौथा कुंभक तो वहाँ पर सिद्ध हो गया था। योग सूत्र में अच्छा वर्णन आता है उसको, योग सूत्र में कहते हैं, तो कहते हैं जिन ऋषियों ने मुनियों ने प्राण को रोक लिया, मन को रोक लिया, नियम है, आसन है, प्राणायाम, इसके द्वारा सिद्ध हो गए। ऐसे जो योगी हैं दृढ़ मनो अक्ष इंद्रियों को दृढ़ योग हो जा, अपने जीवात्मा को परमात्मा में लगा दिया, युक्त हो गए। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं दृढ़ योग जनते, यानी युक्त होकर योग से युक्त, दृढ़ योग से युक्त होकर के ऐसे मुनि आप परमात्मा को, आप विष्णु रूप परमात्मा को अथवा कृष्ण रूप जो परमात्मा उसको हृदय में चिंतन करते हैं। तो चिंतन करने के पश्चात वो क्या करते हैं, आपको ही प्राप्त होते हैं। जो इस प्रकार से साधना करते हैं, प्राणायाम के माध्यम से प्राण को रोक करके, मन को रोक करके, इंद्रियों को रोक करके आपका चिंतन करते हैं और आपके हृदय में ध्यान करते हैं। ऐसे ध्यान करने वाले ऋषि मुनि किसको प्राप्त होते हैं, आप ही को प्राप्त होते हैं। अब ऋषि मुनि आप ही को प्राप्त हो रहे हैं, कहते हैं उसी प्रकार से जो आपके शत्रु हैं वो भी आपको प्राप्त होते हैं। कहते हैं ऐसी ऋषि मुनि उपासना करने वाले आपको प्राप्त होते हैं, यानी हृदय में उपासना करते हैं। रमन्ति योगिनो अस्मिति रामा, योगियों के हृदय में जो रमण करते उसको राम बोलते हैं। योगिनाम हृदय यो रमति, योगिनाम हृदय यो रमति स राम, योगियों के हृदय में जो रमण करता है उसको राम कहते हैं। अतः योगी नाम हृदय यह रमति स राम, योगियों के हृदय में जो रमण करता है, अतः योगी जिसमें जाकर रमण करते हैं उसको राम कहते हैं। दोनों प्रकार से, योगियों के हृदय में जो रमण करता है उसको राम कहते हैं। तो योगी जिसमें जाकर के रमण करते हैं, योगिनो रमन्ति यस्मिति राम, जिसमें जाकर, यस्मिन जिसमें, जिस अधिष्ठान में जाकर के योगी लोग रमण करते हैं उसको राम कहते हैं। तो हृदय में रमण करते हैं, भगवान भी हृदय में रमण करते हैं और भगवान में योगी लोग रमण करते हैं। ऐसे जो राम है, ऐसे परमात्मा का ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, तो आप ही को प्राप्त होते हैं। तो अन्य जो स्त्रियाँ पुरुष हैं दूसरे जो आपका रमण नहीं करते, आपको आपसे प्रेम रमण है कीड़ा, आपका चिंतन नहीं करते, तो फिर वो उनकी क्या गति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं तद अरयो अपि, जो शत्रु हैं आपसे द्वेष करने वाले हैं, अरयो आर्य बोलते हैं शत्रु, बहुवचन का प्रयोग कर दिया अरयो, यानी आपके जो शत्रु हैं वह भी आपका स्मरण करते रहते हैं। तो स्मरण करने के बल के प्रभाव से वो आप ही को प्राप्त होते हैं। चाहे आप प्रेमपूर्वक स्मरण करो, चाहे द्वेषपूर्वक स्मरण करो। द्वेषपूर्वक ज़्यादा स्मरण करता व्यक्ति, हमारी कोई निंदा कर दे अथवा आपकी कोई निंदा कर दे, तो जिसने किया है निंदा उसके विषय में ज़्यादा चिंतन होते हैं, इसने मेरे ऐसे ऐसा बोला है, भगवान का भजन कम याद आएगा। लेकिन अमुक व्यक्ति ने, अमुक स्त्री ने अथवा अमुक पुरुष ने मेरी निंदा करी है, चुगली करी है, मैं उससे बदला लूँगा, तो ज़्यादा चिंतन उसी का चलता है। अथवा किसी ने झगड़ा कर लिया तो इससे मेरे को बदला चुकाना है, लेना है, तो बात ऐसे भजन में मन नहीं लगता, कितना द्वेष में मन, उससे बदला लेने की मन लगता है। कहते द्वेष से भी आपका स्मरण करते हैं, तो वह भी स्मरण के बल के प्रभाव से आप ही को प्राप्त होते हैं। कहते हैं और कौन प्राप्त होते हैं, स्त्रियों ने आपको भोग बुद्धि से चाहा, स्थूल बुद्धि वाली है ना, कामना से होकर के आप पर चिंतन किया था, वो भी आपको प्राप्त हुए हैं। स्त्रिया पुरग इंद्र भोग भुज दंड विषक्त दियो, जो स्त्रियाँ हैं यानी गोपिकाएँ, पुरग यानी बोलते सर्प,
सर्प के समान इंद्रियन श्रेष्ठ है, उर्गेंद्रियन सर्पों में श्रेष्ठ जो नागराज हैं उनके जैसे भोग है, यानी सेवन करना, भुजदंड सर्प के जैसी जिनकी दो भुजाएं, भगवान श्री कृष्ण के सर्प का जैसा शरीर होता है, शरीर होता है, उसके जैसे भुजदंड है जिन भगवान श्री कृष्ण के, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के भुजदंडों में आसक्त है मन जिनका, भगवान श्री कृष्ण के दोनों भुजाओं में आसक्त है मन जिन गोपिकाओं का, ऐसी स्थूल बुद्धि वाली जो भोग दृष्टि से, गोपिकाओं ने कोई आत्मदृष्टि से चिंतन नहीं किया था, उन्होंने उनका हमसे प्रेम करें इस दृष्टि से चिंतन किया था, किंतु भगवान ने उनको मोक्ष फल प्रदान कर दिया। तो ऐसी बुद्धि, मोटी बुद्धि से, कामना पूर्वक भोग से युक्त होकर के, मोटी बुद्धि से युक्त होकर के, आसक्त बुद्धि से युक्त होकर के भगवान ने, गोपिकाओं ने आपका स्मरण किया था, इसलिए उन्होंने आपको चाहा था। तो वो भी उस स्मरण के प्रभाव से आपको प्राप्त हो गई, वो भी आप ही को प्राप्त होते हैं। कहते हैं ऐसा कैसा हो गया कि आप किसी में भेद बुद्धि नहीं रखते। कहता श्रुतियाँ हम वेद, तो वयम अपि ते समहा समदृशो अंग्री सरोज सुधा, किंतु तो वयम हम श्रुतियाँ, हम वेद भी, ते आप, कहते हैं हम सभी कहते हैं समान रूप से, समान रूप से आपको समभाव से चिंतन, अंग्री सरोज सुधा, आपके चरण कमलों का, आप परमात्मा रूप जो शिव हैं, परमात्मा रूप जो कृष्ण हैं, परमात्मा रूप जो विष्णु हैं, आपके चरण कमलों जो सुधा रस है, अमृत रूप रस है, उस रस का, यानी आपके स्वरूप, आपका जो स्वरूप है, उस स्वरूप को हम समान रूप से चिंतन करते हैं। आप ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ पर आप न गए हों। रसो गई सा, आप परमात्मा कैसे रस रूप हैं, सार स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, असंग वही अयम पुरुष इत्यादि श्रुतियों के माध्यम से आप सभी जगह गए हुए हैं, और नेति नेति के द्वारा निषेध मुख से आप सभी जगह हैं, और विधि मुख से आप सभी जगह हैं। निषेध मुख से तो आप एक हैं, ये को हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचना, और विधि मुख से आप सभी जगह गए हुए हैं। ऐसे आप परमात्मा का हम निरंतर चिंतन करते हैं। कहते हैं कोई व्यक्ति आपको परिच्छिन्न बुद्धि से चिंतन करे, चाहे कोई आपको अपरिच्छिन्न बुद्धि से आपका चिंतन करे, किंतु आप ये नहीं देखते आपकी बुद्धि वाला है, इसको मैं कम दर्शन दूंगा, कम फल दूंगा, ये ज़्यादा उत्कृष्ट दृष्टि वाला है, इसको ज़्यादा फल दूंगा। ऐसी आपकी दृष्टि नहीं है। कहते समदृष्टो, आप समान दृष्टि वाले हैं, आप अपने भक्तों में कोई भेद नहीं करते। तो जैसे ऋषि मुनि आपको प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से आपके शत्रु भी आपको उसी प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से जो गोपिका रूप स्त्रियाँ हैं, उन्होंने भी आपको उसी रूप से प्राप्त किया है, और हम भी उसी रूप से आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा जगत का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करता है। भागवत का एक श्लोक है, गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्याद्यो नृपः संबंधात् विष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या भयं विभो। ये भागवत का श्लोक है। कहते हैं गोपिकाओं ने किस प्रकार से आपको चाहा, परमात्मा रूप श्री कृष्ण को कामना पूर्वक चाहा। उन्होंने नहीं चाहा कि हमको अरे विवाह आदि की इच्छा थी गोपिकाओं की, क्योंकि विवाह के लिए उन्होंने वो अनुष्ठान भी किया था। गोपिकाओं ने अरे 1 साल तक शायद किया था, लगभग 1 वर्ष तक उन्होंने व्रत, कात्यायनी व्रत, क्योंकि कात्यायनी व्रत मतलब देवी का प्राय करके ऐसा मैंने जाना है कि कुंवारी कन्याएं पतिवरण करने के लिए देवी की उपासना करते हैं, माता पार्वती की, और शिव जी की उपासना करते हैं। शिव जी की उपासना और माता पार्वती की उपासना प्राय करके, प्राय है ज़्यादातर माता पार्वती की विवाह वर को प्राप्त कर ली, योग्य वर की प्राप्ति के लिए माता पार्वती शिव जी की उपासना करते हैं। इसलिए उन्होंने कात्यायनी व्रत किया था। उनसे मांगा था नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप सुतम देवी, पति में देही पति में कुरुते नमः, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम ते कुरु ते नमः। ये मंत्र है वहाँ पर। अब यही मंत्र को है ना
और वो तो श्री कृष्ण थे, उन्होंने गोपिकाओं के काल में तो श्री कृष्ण थे, इसलिए उनको पति रूप से वर्ण हो गया। लेकिन अभी की जो कोई स्त्री, कोई बालिका है ना, जिसका विवाह नहीं हो रहा, बस इसको नंद गोप सुतम के स्थान पर नंद गोप सुते करना है। वहाँ पर नंद गोप, वहाँ तो कृष्ण भगवान पति थे, नंद गोप का पुत्र मेरे को पति रूप से, हम गोपिकाओं को, हम स्त्रियों को पति रूप से प्राप्त हों, इसलिए हे कात्यायनी देवी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ये मंत्र का अर्थ है वहाँ पर कात्यायनी महामाया महायोगिन्य धीश्वरी, हे कात्यायनी, हे महामाया, हे सभी के ऊपर शासन करने वाली स्वामिनी। नंद गोप का जो सुत है वो हमको पति रूप से प्राप्त हो, इसलिए हम आपको, हे देवी, आपके लिए नमस्कार है। ये उस मंत्र का अर्थ है। तो कहते हैं उस काल में तो वो देवियों गोपिकाएँ कुंवारी थी, तो कृष्ण भगवान पति रूप से प्राप्त हुए। वर्तमान की कुंवारी कन्या इस मंत्र को जाप करे तो कृष्ण तो मिलेंगे नहीं, उनकी ऐसी योग्यता नहीं है कि नहीं, वो तो उनको फिर प्रतीक्षा करना पड़ेगी, फिर द्वापर में पैदा होना पड़ेगी तब मिलेंगे। लेकिन अभी किसी योग्य पर चाहिए तो यहाँ पर नंद गोप सुतम के स्थान पर नंद गोप सुते प्रयोग करना पड़ेगी। तो नंद गोप की सुता, नंद गोप की सुतैन जो देवी है ना, नंद यशोदा नंदिनी से पुत्री पैदा हुई थी, जिसको विंध्याचल देवी विंध्यवासिनी कहलाती, तो वो अर्थ हो जाएगा। तो नंद गोप की सुता, हे देवी मेरे को पति प्रदान करें आप, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ और करती हूँ। लड़के के लिए भी है ये मंत्र। वहाँ पर नंद गोप सुते देवी पतिम में कुरुते नमः, इसके स्थान पर पत्नी ते कुरुते नमः। पति, जो लड़के को यदि पत्नी चाहिए, विवाह नहीं हो रहा, तो पति के स्थान पर पत्नी प्रयोग करना पड़ेगी। पति के लड़के के लिए तो पति प्रयोग करना पड़ेगी और लड़के के लिए पत्नी, तो दो शब्दों का चयन कर दो तो वो मंत्र उसमें प्रयोग हो जाएगा। तो देखिए इन्होंने गोपिकाओं ने कामना, कहते हैं गोप्या कामा, तो गोपिकाओं ने कामना पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया था। भयात कंसो, और कंस ने जब जान लिया, नारद भगवान ने कह दिया तुम्हारा शत्रु ये है, पहले तो एक तो आकाशवाणी सुना दिया तब उसको डर लग गए, पर बाद में अरे देवी ने कह दिया तुम्हारा मानने वाला तो कहीं पैदा हो चुका, तब से ज़्यादा चिंतन करने लगा। इसके पश्चात नारद जी भगवान खुद जब धनुष यज्ञ होने से पहले बता गए कि तुम्हारे जो देवी का अष्टम पुत्र है वो वसुदेव जी ने रात्रि को वहाँ पहुँचा दिया था, इसलिए बहाने से बना करके उसको यहाँ पर बुला लो, बुला करके मार दो उसको, राम कृष्ण और बलराम को मार दो। क्यों नारद जी ने ऐसा क्यों किया? नारद जी ने जान लिया इसका पाप का अड़ा भरा गया, ये तो भगवान श्री कृष्ण तो मरने वाले हैं नहीं, इससे ये स्वयं ही इसका उद्धार करेंगे। तो भगवान नारद जी क्या करते हैं, जीव का उद्धार करने के लिए कभी कभी लड़ाई झगड़ा करा देते हैं, भड़का देते हैं। नहीं तो नारद, एक कल्प में तो नारद जी ने बोला था, एक ही कल्प में देवी की और वसुदेव का विवाह हो गया और जा रहे थे, कंस से छोड़ने के लिए जा रहा था, एक कल्प में नारद जी ने कह दिया कि इसकी गर्भ से आडवा वाला तुम्हारा शत्रु है, काल होगा, मारने वाला होगा, एक कल्प में। और एक कल्प में अरे आकाशवाणी ने बोला था, काले वन को भी ऐसे भेजा था, नारद जी ने भेजा था, जाओ तुम्हारे बराबर लड़ने वाला युद्ध पैदा हो गया, और ऐसे ऐसे वस्त्र पहनता है, पीताम्बर धारण करता है, और ऐसा है उसके माथे पे ऐसा तिलक है, मोर पंख लगा रहता है, वो तुम्हारे बराबर बल वाला है। एक बार विष्णु भगवान से नारद जी ने कहा कि हे भगवान मैं पृथ्वी लोक में घूम रहा हूँ, मेरे को युद्ध देखने की इच्छा है, थोड़ी कृपा करो। नारद जी ने कहा भगवान विष्णु से, ठीक है नारद जी अभी तो मैं नहीं दिखा सकता, जब द्वापर युग आएगा तब लूँगा, तब आपका लूँगा, तब आपको युद्ध का दर्शन दूँगा, दिखाऊँगा, तब आप आनंद देना। तो उसी प्रकार से नारद जी ने प्रार्थना करी थी, तो भगवान विष्णु ने क्या कर लिया, उनको कृष्ण भगवान लेकर के रूप में पैदा हुए, वो प्रकट हुए और प्रकट होकर के फिर युद्ध दिखाया। एक बार भगवान श्री कृष्ण की घर जीवन झगड़ा कराने के लिए नारद जी आ गए, झगड़ा कराने के लिए। उन्होंने सोचा मैंने अन्यों को परीक्षा ली, चलो भगवान की जो घर जीवन है उसको देखें, थोड़ा झगड़ा आनंद भी लेते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले विचार किया किसके घर में जाना चाहिए जिससे दूसरी पत्नी नाराज हो जाए। तो सबसे पहले तो रुक्मणी के घर में चले गए, तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी दोनों थे। नारद जी को देख कर के कहा
बहुत दिनों के बाद आए हैं, आओ बैठो, स्वागत सत्कार किया। तो नारद जी ने सोचा यहाँ तो झगड़ा नहीं लगने वाला, यहाँ तो बैठ पहले से विराजमान है, चलो इससे पैर उठ करके रुक सत्यभामा के पास करते हैं, तो उससे झगड़ा कराएंगे, तुमसे प्रेम कम करते हैं, रुक्मणी से ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो भगवान श्री के चाल समझ गए। तो जैसे ही नारद जी वहाँ पर पहुँचे, उसी काल में भगवान श्री कृष्ण भी दूसरा रूप वहाँ पर बनाकर पहले से ही बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा यार ये कैसे आ गए, मैं तो इतने शीघ्र आया थे, कहाँ से आ गए, आकाश मार्ग से आ गए, कहाँ से आ गए। तो वहाँ भी दाल निकली, उसने सोची तीसरे में नहीं पहुँच पाएंगे, तो तीसरी पत्नी के पास चले गए, सत्यवान उसके जामवंती के लक्ष्मणा के घर में चले। तो 8 पत्नियों के पास में भगवान पहले से उपस्थित हुए, उन्होंने चलो 8 के पास में कहीं से आ गए होंगे, 16,108 में घूम दिया, तो सभी जगह भगवान श्री कृष्ण को मिले। उनके महाराज धन्य आपकी माया, पर प्रणाम करके चले गए। मतलब क्या है, भगवान जब श्री कृष्ण द्वारका में रहते थे, उस काल में एक कृष्ण बनकर के नहीं रहते थे, वो 16,108 ही बनकर रहते थे। ऐसा नहीं कि आज इस पत्नी के घर में है तो कल दूसरी पत्नी के घर में रहेंगे, ऐसा नहीं। हर पत्नी के साथ हर घर में एक साथ एक काल में एक काल में रहते थे, मतलब 16,108 रूप बना करके रहते थे। जब युद्ध से मतलब यहाँ से अयोध्या का मतलब है द्वारका से जाते थे, तब एक रूप बनाते थे। वो द्वारका से जब बाहर जाते थे युद्ध करने के लिए अथवा अन्य कार्य करने के लिए, तब एक रूप बनाते थे। लेकिन जब द्वारका में रहे तब तक वो 16,108 रूप ही बनाते थे, क्योंकि योगी थे। तो इस प्रकार से तो नारद जी की दाल नहीं गली थी, तो कभी कभी गल जाती, कभी कभी नहीं गलती, कभी कभी तो इसमें झगड़ा करा दिया। दक्ष प्रजापति में आनंद लिया था नारद जी ने, झगड़ा कराने का है, शिव जी से बोल दिया तुम्हारी पत्नी को दक्ष प्रजापति ने अपमानित किया और मर गई हो। भगवान शिव जी नाराज ही हो गए, और नाराज हो गए तो उन्होंने एक जटा निकाल कर कह दिए, वीरभद्र को बोल दिया जाओ, जिसने मेरी पत्नी के साथ अपमान किया उसको दंड दो। तो वहाँ पर आनंद लेने के लिए गए थे नारद जी। शिव महापुराण में देखेंगे तो स्पष्ट वर्णन किया है। तो कभी कभी आनंद लेते हैं, लेकिन भगवानों में तो झगड़ा करा देते हैं आनंद लेने के लिए, लेकिन जो पापात्मा होते हैं उनका उद्धार करने के लिए ऐसा बोलते हैं। उनको तो शिक्षा देने के लिए और दंड दिलवाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए ऐसा झुकाते हैं। लेकिन आपस में देवताओं के बीच में, भगवान के बीच में तो आनंद लेने के लिए झगड़ा ही कराते हैं, है कि नहीं। नारद जी के विषय में आता है तो कहते हैं कंस ने द्वेष से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर दिया था। द्वेषात् चैत्यादेव, जो चेदी आदि राजा थे उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वेष कर लिया था, है ना। कंस ने तो भय से भगवान श्री कृष्ण निरंतर, जब से मालूम पड़ गया कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम देवकी के पुत्र हैं, तब से ज़्यादा चिंतन करने लगा। सुबह शाम उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, सभी जगह कृष्ण कृष्ण दिखने लगा। कहते हैं जब तक मतलब जब कृष्ण नारद जी ने बता दिया, तब से ज़्यादा चिंतन हो गया, उसको मृत्यु भय दिखने लगा। और उसने सुन भी लिया, पूतना को मार दिया, अगासुर बकासुर, कालिया को, अन्य सबको मार दिया, ये तो साक्षात विष्णु है। तो इसलिए भयंकर डर गया। निरंतर जो भी दिखे उसको कृष्ण ही कृष्ण देखता रहता था, निरंतर चिंतन करता रहता था। और चेदी आदि जो राजा थे, शिशुपाल आदि, इन्होंने द्वेष किया था, द्वेष से भगवान को प्राप्त कर लिया। विष्णुवंशी इन्होंने, जो विष्णुवंशी थे मतलब भगवान श्री कृष्ण जिस कुल में पैदा हुए, उन्होंने तो स्नेह से, संबंध के स्नेह से, ये हमारे भाई बंधु हैं, ये हमारे कैसे हैं, परिवार वाले हैं, तो इस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया। कहते हैं यूँ, और हम लोग कहते हैं हम लोग ये स्त्री पुरुष हैं और भक्ति के द्वारा हम आपको प्राप्त करते हैं। अन्यों ने तो जो परिवार आदि उन्होंने स्नेह के द्वारा प्राप्त कर लिया, अन्य लोगों ने तो भक्ति के द्वारा हे विभु परमात्मा आपको प्राप्त कर लेते हैं। भक्तगण, जो भक्तगण होते हैं भक्ति के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ये नहीं कहते कि ये भक्त मेरा कमजोर है, इसको कम दर्शन दूंगा, ये अधिक भक्त है, बड़ा भक्त है, इसको ज़्यादा दर्शन दूंगा, ऐसा कोई भाव। शत्रु में भई भाव है, भाई मित्र में भाव है भगवान का, भाई स्त्रियों के प्रति है, भाई अन्य के प्रति है, भाई मुनियों के प्रति है। क्योंकि भगवान समदृष्टि वाले हैं, विपरीत दृष्टि वाले अथवा परिच्छिन्न दृष्टि वाले नहीं। जिसमें परिच्छिन्न दृष्टि होती है वहाँ पर तो तरफतमा भाव हो जाता है, जिसमें अपरिच्छिन्न दृष्टि होती है वहाँ पर विपरीत तरफतमा भाव नहीं होता। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं तो भगवान किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। अब परमात्मा के द्वारा ये जगत सृष्टि हुई है,
तो परमात्मा के द्वारा सृष्टि जगत, क्या इसको पहले कोई जानता था अथवा नहीं जानता था? क्या परमात्मा जानता था कि नहीं जानता था? परमात्मा ने जगत सृजन किया है, तो परमात्मा भी क्या इस जगत को जानता है? अथवा परमात्मा के द्वारा सृष्टि जगत को कोई देवता आदि जानते हैं कि नहीं जानते? तो एक नास्तीय सूक्त आता है, तो वहाँ पर आता है यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य ये 33 की श्रुति है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, परमात्मा को जानने के लिए मन वाणी गई थी। मन उपलक्षित अंतःकरण, वाणी उपलक्षित 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, किंतु परमात्मा को नहीं जान पाए। तो लौट करके आगे, क्योंकि परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं है। एक श्रुति आती, परांची कहानी वर्णस्यमु तस्मात् परां पश्यन्ति न आत्मा न अंतर आत्मा कस्य धीरा पृथक आत्मा नाम रक्षत। आगे पंक्ति और जोड़ लीजिए। तो कहते हैं भगवान था, ब्रह्मा ने, धाता ने, परमात्मा ने इंद्रियों को बाहर की विषय करने वाली बनाई है। तो कोई ऐसा एक ही व्यक्ति होता है, एक ही, मतलब जो जिसको जगत से वैराग है, वही परमात्मा को जानने के लिए अंतर की ओर जाता है। नहीं तो प्राय करके इंद्रिया तो बाहर की ओर ही जाते हैं। कोई और परमात्मा को जानने के लिए मन अंदर की ओर जाता है, जो वैराग से उतर, वो भी मन है परमात्मा को नहीं जानता, लक्षित होता है। क्या होता है? मन के द्वारा वह परमात्मा लक्षित होता है। इसलिए परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, लेकिन मन के द्वारा लक्षित होता है। एक श्रुति कहती है मनसा एव द्रष्टव्यम, मन के द्वारा जानना चाहिए। और एक श्रुति कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, मन वाणी का विषय नहीं, एक श्रुति कह दिया। और एक श्रुति ने कह दिया मनसा एव द्रष्टव्यम। दो विपरीत श्रुति बता रही है। तो मन के द्वारा विषय तो नहीं होता है, लक्षित जरूर होता है। और कौन से मन के द्वारा लक्षित होता है, कौन से मन के द्वारा आत्मा को जानना चाहिए? कि निर्मल मन के द्वारा, निर्मल मन के द्वारा, अर्थात जिसके मन में कामना नहीं है, स्त्री संबंधी कामना, पुरुष संबंधी कामना, पुत्र संबंधी पुत्रेष्णा पितृष्णा लोकेष्णा में सभी ऐष्णाएं आते हैं। इसमें जिसके मन में कामना नहीं है, उसी अंतःकरण के द्वारा परमात्मा जाना जाता है, लक्षित हो जाता है। तो दूरात सुदूरे तद ये अंतिके वा, दूर से दूर है। जिसका अंतःकरण में बहुत वासना है, उसके लिए तो परमात्मा दूर से भी दूर है। और जिसके अंतःकरण में कोई वासना नहीं है, कामना नहीं है, परमात्मा की वासना है, उसके लिए तो श्रुति कहते तद ये अंतिके वा, उसके लिए तो नज़दीक से नज़दीक है। उसके पास स्त्री भी उसके इससे दूर है, स्त्री भी उससे दूर है, माता पिता भी उससे बहुत दूर है, किंतु आत्मा उससे नज़दीक से भी नज़दीक है। इस प्रकार से तो एक नास्तीय सूक्त में आता है को अद्वेदा का यह प्रवोचत कुता अजाता कुता यह सृष्टि अर्वाग देवा अस्य विसर्जन अत को वेदा यथा बहुआ। एक नास्तीय सूक्त का श्लोक मंत्र है, नास्तीय सूक्त है। इसमें सृष्टि का प्रतिपादन, परमात्मा का स्वरूप का वर्णन किया गया है। 7 मंत्र है और 7 मंत्र है, नास्तीय सूक्त कहलाते हैं। इसके ऊपर है इनका माधवाचार्य का भाष्य है, और माधवाचार्य का भाष्य और जो कटपात्र जी महाराज ने इसके ऊपर टीका लिखी है, संस्कृत में टीका, और अन्य ऋषियों ने टीका लिखी है। और इन्होंने जगन्नाथपुरी के जो वर्तमान शंकराचार्य हैं स्वामी सदानंद जी महाराज, उन्होंने हिंदी टीका करी है इसके। तो ये नास्तीय सूक्त वहाँ से पुस्तक यहाँ से निकलती कि नहीं निकलती मालूम नहीं, यहाँ से नहीं, स्वामी जी ने नहीं किया। नास्तीय सूक्त यहाँ से, तो नास्तीय सूक्त का श्लोक है, 7 मंत्र है। इसमें ब्रह्म ज्ञान का वर्णन किया गया है। तो वहाँ पर श्रुति कहती, श्रुति के विषय में को अद्वेदा का यह प्रवोचत है, क्या कोई इसको जानता है? इसे कहते हैं ये सृष्टि कहाँ से आई है? यम सृष्टि जो आकाश आदि सृष्टि है, किससे उत्पन्न हुई है, किस हेतु से हुई है, किस प्रकार से स्थिति को प्राप्त हुई है? क्या किसी ने जाना है? अतः जान लिया तो सिद्ध हो गई कि आज सृष्टि है, जान लिया किसी ने तो सृष्टि है, ये सिद्ध हो गई। वो अद्वेदा क्या किसी ने प्रत्यक्ष किया है? खुदा आ जाता कहाँ से आई है? यम सृष्टि है, जो सृष्टि कहाँ से आई, क्या कोई जान सकता है? जानिए कि नहीं जान के देव किसी ने नहीं जाने, क्या देवताओं ने तो जानी है? देवता तो हम लोगों से पहले बहुत पहले हुए हैं। तो अर्वाक देव अर्श विसर्जन ना, कि देवता भी बाद में पैदा हुए हैं। सृष्टि पहले पैदा हो चुकी है, बाद में देवता पैदा हो,
बाद में देवता उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जब तक पंचभूतों की उत्पत्ति नहीं होती तब तक देवता ब्रह्मा आदि भी नहीं उत्पन्न होते। पंचभूतों की उत्पत्ति होने के पश्चात ही इंद्र आदि देवता ब्रह्मा आदि जो देवता हैं उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा आदि उत्पन्न होते हैं, हिरण्यगर्भ आता है। जब तक पंचभूतों की उत्पत्ति नहीं होती तब तक हिरण्यगर्भ भी उत्पन्न नहीं होता। तो कहते हैं उन्होंने जान लिया वो सामर्थ्य वाले नहीं, वो बाद में पैदा होते, तो बाद में पैदा होने वाले कारण को नहीं जान पाते। तो आपने जाना होगा, आपने तो जान, आप तो पहले से ही हैं, विद्यमान हैं, सदा विद्यमान रहते हैं। आपने जाना कोई सृष्टि है कि नहीं, मैंने भी नहीं जाना। क्या मैं जानूंगा तो क्या हो जाएगा, इस सृष्टि को मेरे सत्य करना पड़ेगी। तो मैं भी नहीं जानता, मैं भी इस सृष्टि को नहीं जानता, क्योंकि भगवान यदि जान ले सृष्टि को तो भगवान ने जाने इससे सिद्ध होता है। इस बात को लेकर के कोई कहे कि भगवान ने तो जानी सृष्टि है, तो ऐसे यदि कोई भगवान कहते हैं, बाप कहते हैं, तो सिद्ध करते हैं कि सृष्टि है, पहले से विद्यमान है, तो सृष्टि सत्य हो गई। तो भगवान भी नहीं जानते सृष्टि कहाँ से आई है, क्यों आई दिख रही है, दिख तो रही है नहीं, जैसे स्वप्न का जगत दिखता है लेकिन होता नहीं है, इसलिए सृष्टि कैसी अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय का अर्थ है दिखती है पर होती नहीं है। ज्ञान के द्वारा बात हो जाती है, दिखती है इसलिए असत्य नहीं कह सकते, इस सृष्टि को दिखती है इसलिए असत्य नहीं कह सकते। और कहते हैं असत्य इसलिए नहीं कह सकते, सत्य इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ज्ञान के द्वारा बात हो जाता है। सत्य इसलिए नहीं कह सकते, ज्ञान के द्वारा बात होता है। असत्य इसलिए नहीं कह सकते कि ये दिखती है, दिखती है इसलिए असत्य नहीं कह सकते, और ज्ञान के द्वारा बात हो जाता है इसलिए इसको सत्य भी नहीं कह सकते। तो फिर क्या कह सकते हैं, अनिर्वचनीय है। स्वप्न में जगत दिखता है किंतु होता नहीं है, जगने के पश्चात अपने आप ही नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से सृष्टि है। तो ऐसी सृष्टि उस सृष्टि को परमात्मा भी नहीं जानता कि कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई, ये भाव है सृष्टि के। तो उसी को लेकर कहते हैं काइहनो वेद बता पर जन्म लयो प्रसरम यत उदगाते ऋषिर्यमनो देव गणा वहे तारिहि न सन्ना च सद्गुह्यं न च काले जवः किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य सहितयता। तो यहाँ पर परमात्मा ने तस्मात् व एतस्मात् आत्मना का समुदः, इस सृष्टि ऐसा श्रुति ने क्यों कहा, ऐसा क्यों प्रतिपादन कर दिया कि जीवों को बोध कराने के लिए। आपने एक श्लोक सुना होगा कभी, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणां बोध सिद्ध्यर्थम तत्कल्पिता ब्रह्मा। पहले श्रुति ने आचार्यों ने जीवों को बोध कराने के लिए, साधकों को बोध कराने के लिए आचार्यों ने, गुरुजनों ने, महापुरुषों ने पहले सृष्टि का आरोप कर दिया कि परमात्मा से सृष्टि उत्पन्न हुई है। तस्मात् व एतस्मात् आत्मा का समुदाय, परमात्मा सृष्टि आई, अब जिससे आई उसी में चेष्टा करते हैं, कहते सृष्टि कहाँ चली जाती है, तो बनी रहती है ना, संगार भी हो जाता है। तो कहाँ पर संगार होता है, उसी में। पहले अध्यारोप कर दिया कि परमात्मा सृष्टि उत्पन्न हुई है, परमात्मा जगत का कारण है। फिर इसके पश्चात सृष्टि कहीं लीन होती है कि नहीं होती, कि हाँ उसी परमात्मा में लीन हो जाती है, कि जिससे आई थी उसी में चले गए। घट से मृतिका से घट बना है, फूटने के पश्चात मृतिका में चला जाता है। तो पहले अध्यारोप कर दिया, मृतिका से घट बना, कुछ काल तक रहा, जब तक फूटा नहीं, विवाह किया, उससे जल आदि का आहरण किया, उससे विवाह किया। उसी प्रकार से ये जगत कुछ काल तक के लिए दिख रहा है। इसके पश्चात जब फूट जाता है, जोर से रखा गया, अब तो किसी ने दंड मार दिया, अब तो किसी में आपस में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में, पत्नी ने उठा कर मार दिया उठ गया, है क्या नहीं। अभी तो स्टील वाले बर्तन होते हैं तो मारते नहीं, बहुत जोर से हो जाएंगे, लेकिन मिट्टी वाले होते ना, थोड़ी सी नाराज हुई, यदि नाराजगी छोड़ दिया तो मार दिया तो फूट ही जाते हैं। तो फूट गया, ऊपर से पटक दिया तो छूट गया, तो पुनः वो घट गया, मृतिका में मिल जाता है। तो अध्यारोप के बाद फिर उसी में अपवाद कर दिया।
तो पहले किसके लिए कि अब शिष्यों को बोध कराने के लिए, शिष्यों को इन साधकों को जिज्ञासुओं को बोध कराने के लिए। देखो यहाँ परमात्मा सृष्टि हुई है और परमात्मा में संगार हो जाता है। उसी प्रकार से हम जीव भी परमात्मा से आए और परमात्मा स्वरूपी हैं। उपाधि को लेकर के हमारी जीव संज्ञा हुई है। उपाधि जब हट जाएगी, अंतःकरण रूप उपाधि हट जाएगी, ज्ञान के द्वारा ज्ञान निवृत्त हो जाएगा, तो मैं जीव नहीं हूँ बल्कि मैं परमात्मा ही हूँ। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, बल्कि मैं असंग कूटस्थ परमात्मा चिद्घन एक रस आत्मा हूँ। ऐसा बोध हो जाए। तो शिष्यों को, साधकों को बोध कराने के लिए तत्वज्ञों के द्वारा, ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा इस सृष्टि की कल्पना की गई है। तो जो कल्पित वस्तु होती है वो सत्य नहीं होती। ऐसे सोने के द्वारा बना हुआ आभूषण वो कल्पित है, इसकी सत्य नहीं है। क्योंकि जब वो सुनार उसको गला देता है तो आभूषण संज्ञा समाप्त हो, सोना सत्य हो गया, है कि नहीं? आभूषण संज्ञा समाप्त हो जाती है। नौला का हार, पाजे वादी है, ये संज्ञा समाप्त हो जाती है, स्वर्ण ही शेष रहता है। तो कहते हैं का यह नो वेदा, कौन, किसे, यम सृष्टि की जो सृष्टि उत्पन्न हुई परमात्मा के द्वारा जगत सृष्टि है, उस सृष्टि को कौन इस शरीर इस लोक में जान सकता है जो उत्पन्न हुई है इस जन्म में अथवा पृथ्वी लोक में, इस जगत में कौन जान सकता है? कहते ब्रह्मा आदि जान सकते हैं। ब्रह्मा आदि इस जगत का जानते हैं कि सृष्टि यहाँ से आई हुई है। कहते हैं बता अवर जन्म लयो अवसर के जो बाद में पैदा हुए हैं उनसे पहले आप विद्यमान रहते हैं। अग्रसरम जो बाद में पैदा होते हैं देवता, ब्रह्मा आदि जो देवता हैं बाद में पैदा होते हैं, उनसे पहले आप विद्यमान रहते हैं। ऐसे आपको कोई भी नहीं जान पाता और सृष्टि को कोई नहीं जान पाता। तो कहते हैं ऐसे अवर बाद में जिनका जन्म होता है, तो बाद में जन्म कौन होता है? हिरण्यगर्भ से जन्म आरंभ हो जाता है। हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है, करे हिरण्यगर्भ के बाद में अन्य विराट है, अन्य फिर इंद्र आदि देवता उत्पन्न होते हैं। अवर जन्म बाद में जन्म होता है, फिर लय भी हो जाता है। अब जिस यद कर्तव्यम तद अनित्यत्वम, ये न्याय है, जो कर्तक है वो अनित्य भी होता है, जिसका जन्म होता है वो मरता है, जो मरता है तो जन्म होता है, न्याय है। जिसका जन्म होगा वो मरेगा, जो उसको मरेगा उसको जन्म भी होगा। यदि आपका जन्म हुआ तो फिर मरोगे, तो मर गए तो फिर जन्म भी होगा, है क्या नहीं? तो ज्ञान होने के बाद जो जन्म और मरण संज्ञा समाप्त हो जाती है। ज्ञान होने के पश्चात जो संज्ञा थी जन्म की और मरण की वो संज्ञा समाप्त हो जाती। तो फिर ना आत्मा जन्म दिए ना आत्मा मरती। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक जीव अपने आप को मानता है कि मैं जन्म लेता हूँ और मरता हूँ, फिर मरता हूँ, फिर जन्म लेता हूँ, यानी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता हूँ। अभी तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अभी स्थानांतर हो गए। अभी तो विद्यमान थे कल तक, लेकिन अभी स्वर्गवास हुए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। जैसे घट फूट जाते हैं ऐसे नष्ट नहीं हुए, बल्कि स्थानांतर हो गया, है कि नहीं? जैसे यहाँ नौकरी कर रहे थे, यहाँ से सरकार ने कह दिया वहाँ जाओ, वहाँ पर नौकरी करने चले गए। उसी प्रकार से अभी तक यहाँ तक भोग रहे थे। अब हमारे पिताजी कहाँ चले गए? स्वर्ग में स्थानांतर हो गए हैं, लेकिन मरे नहीं हैं, देशांतर में गए हुए। तो स्वर्गवास का ही होता है। अभी तक वास पृथ्वी में था, अब कहाँ गए? अभी वास कहाँ पर पहुँच गया? अभी जो पुण्य कमाए थे उस पुण्य के बल के प्रभाव से स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। फिर जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे, छीड़े पुण्य मर्त लोग विसंति यहीं पर पुनः आ जाएंगे। तो फिर प्रक्रिया पंचाग्नि विद्या से प्रक्रिया होती है, कैसे ऊपर से कैसे आता जीवात्मा, कभी आपने सुना होगा, है क्या नहीं? सबसे पहले वहाँ पर चिंता हो जाती, स्वर्ग में गया हुआ व्यक्ति को चिंता हो जाती है, आज मेरे सारा पुण्य समाप्त हो गया। 8 दिन पहले से चिंता होने लगती है। जैसे घर में सामान्य यदि खत्म होने लगता है तो पत्नी को चिंता होने लगती है, 8 दिन पहले से पति बोलने लगती है कि सामान नहीं, ये सामान नहीं, ये सामान नहीं है, लेके आओ लेके आओ। पति कहता है, जब 8-10 दिन तक सुनता रहता तब उसके कान भरा जाते हैं, फिर लेने के जाते है क्या नहीं? एक दिन पहले दिन बोला, उसी दिन सुन करके पति ले भी नहीं जाता। वो जानता है कि ये तो 8 दिन पहले से बोलती रहती है, तो 8 दिन सुनते सुनते उसके कान पक जाते हैं पति के, फिर लेने को जाता है। उसी प्रकार ये दृष्टांत है, हकीकत भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों प्रकार से ये दृष्टांत मतलब ये उसी प्रकार से लौकिक दृष्टांत को लेकर के दार्शनिक। तो वहाँ पर स्वर्ग में जो गया हुआ जीव है ना,
उसको 8-10 दिन पहले से ही उसको मालूम पड़ जाता मेरे सारे गुण समाप्त होने वाले हैं। तो चिंता होते होते अंतिम काल में तो उसका भयंकर चिंता होती है। चिंता के द्वारा उसका शरीर जलमय हो जाता है। क्या हो जाता है? जलमय। वो जलमय होकर के भाई उसका शरीर जलमय होकर के बादलों में आ जाता है। बादलों के माध्यम से फिर चंद्रलोक में जाता है। चंद्रलोक के शीतांश को लेकर के चंद्रमा शिफ्ट होकर के बादलों में आता है। बादलों के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी के माध्यम से फिर किसी धान में आता है, चावल गेहूँ आदि में जाता है। गेहूँ आदि के माध्यम से पुरुष में जाता है। पुरुष के माध्यम से स्त्री में जाता है। स्त्री के माध्यम से पुनः बाहर आता है। फिर पुनः कर्म करता है। फिर मर करके वहाँ स्वर्ग में जाता है। फिर प्रक्रिया चलती है। एक पंचांग विद्या है। छांदोग में भी आती है, बृहदारण्य में भी आती है, यहाँ भी सभी जगह आती है। तो इस प्रकार से जीव ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे, नीचे से पुनः ऊपर जाता रहता है। तो कहते हैं जो बाद में पैदा हो, जो जन्म लेता है वो मरता है, वो मरता है वो जन्म लेता है। अब जिसने ज्ञान के द्वारा जान लिया है, ना तो वो जन्म लेता है और ना वो मरता है, क्योंकि उसकी संख्या समाप्त हो जाती है। ऐसे कहते हैं जो बाद में पैदा होने वाले ब्रह्मा आदि है वो भी आपको नहीं जान पाते, क्योंकि यतः उद्घात आपसे उत्पन्न हुए। कौन हुए? आप जब माया को लेकर ईश्वर संज्ञा हो गई आपकी, माया को लेकर के आपकी ईश्वर संज्ञा, तो ईश्वर संज्ञा हो जाने के पश्चात आपने जगत का सृजन कर दिया माया को लेकर के। तो इसके पश्चात आपसे ही जगत का उत्पत्ति होती है, आपसे फिर ब्रह्मादि की उत्पत्ति होती है। जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि अस्य जगत होते हैं। इस परमात्मा से जगत आदि की उत्पत्ति होती है। तस्मात् अनेन जीवन एक श्रुति है ना, यतो वै इमानि भूतानि, यतो वै इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। यतो वै इमानि भूतानि, जिससे इमानि भूतानि पंचभूत उत्पन्न होते हैं। यतो वै इमानि भूतानि, जो भूत दिख रहे हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 भूत जिससे उत्पन्न होते हैं। फिर जिसमें चेष्टा करते हैं, चेष्टा करने के बजाय फिर उसी में जाकर संगार हो जाते हैं। रस्सी से सर्प उत्पन्न होता है, रस्सी में सर्प चेष्टा करते हैं, रस्सी में जाकर के पुनः लीन हो जाता है। तो इस प्रकार से तो कहते हैं कि उसी परमात्मा से जगत को उत्पन्न होता है। उसी परमात्मा से ऋषि यानी ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और ब्रह्मा जी के पश्चात कहते हैं, ब्रह्मा जी के पश्चात देवगणा। हमारे शरीर के भीतर 2 प्रकार के देवता होते हैं। एक अध्यात्म, शरीर के भीतर 5 ज्ञान इंद्रिय, उनमें जो शक्ति वाले देवता होते हैं। फिर उसी के अभिमानी देवता कौन हो गए? बाहर जो सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है। एक आध्यात्मिक देवता, आदिदेव देवता, क्योंकि जब हिरण्यगर्भ होगा तो उसके भी हिरण्यगर्भ के जो शरीर होते हैं, लिंग शरीर, वो इंद्रियाँ होती हैं। लिंग शरीर पूरा सारे देवता ही इंद्रियाँ। हिरण्यगर्भ के शरीर में जो जितने भी देवता हैं वो सारे शरीर ही है, उसके इंद्रियाँ ही हैं। तो इसके पश्चात फिर दूसरा रूप बना, सगुण साकार रूप हो जाता है, जिसके कारण वो कृपा करते रहते हैं। तो आदि देवता में वो पृथक देवता हो गए। आदि देवता में वो पृथक देवता हो गए। हिरण्यगर्भ तो हमारा पूरा प्राण हो गया। हिरण्यगर्भ तो हमारा कौन हो गया? पूरा प्राण हो गया। और अध्यात्म में है ना, और अधिदेवत में भाई महावायु हो गए हिरण्यगर्भ में। और कहते हैं जो पृथक देवता है वो अधिदेवत में देवता हो गए। और अध्यात्म देवता कौन हो गए? जी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, उनके पास में जो शक्ति है, उनके पास में इतनी शक्ति, इतने पुण्य कर्म के माध्यम से इतने काल तक आपको ये देवता अनुग्रह करता रहेगा। कितने काल तक, कितने पुण्य के प्रभाव से एक सूर्य देवता, कितना अंश वाला सूर्य देवता आपके ऊपर अनुग्रह करता रहेगा, तब तक आपकी आँख काम करेगी। जिस दिन सूर्य देवता शरीर के भीतर पूर्ण करने वाला जो देवता था, अंश वाला देवता, सूर्य रूप जो अंश देवता था, उसका वो अनुग्रह करना समाप्त हो गया यहीं से, तो वो शक्ति यहाँ से कुंठित होकर के चली जाते हैं। जो देवता था शक्ति अंश वाला, वो यहाँ से निकल करके वहाँ चले जाते। वो इंद्रिया तो बनी रहेगी, लेकिन अनुग्रह करना बंद कर दिया। उसी काल में आँखों में चश्मा लगाने पर भी नहीं दिखता, क्योंकि अनुग्रह करना बंद कर दिया उसने, देवता ने निकल गया। और इसके बाद उसी प्रकार से सारे देवता जान लेना चाहिए। जिस देवता ने अनुग्रह करना बंद कर दिया, वो इंद्रिय काम करना बंद कर देती है। तो शरीर के भीतर के जो एक इंद्रिय के अभिमान, एक इंद्रिय देवता और अधिदेवत में वो सारे पृथक दिखने वाले
ये देवता। तो दोनों प्रकार के देवताओं को परमात्मा ने सृष्टि करी। तो कहते तही, तो इसके पश्चात यदा जिस काल में जो जगत उत्पन्न किया कि वो सत्य है, कहना सत्य भी नहीं है। फिर तक जो 5 महाभूत आदि दिख रहे हैं ये भी सत्य नहीं है, तो असत होगा कि असत भी, जो असत आदि जो दिख रहे हैं महातत्व आदि अहंकार है सूक्ष्म, ये भी सत्य, ये भी नहीं था कि वो है, यानी काल से प्रेरित होकर के जो है दोनों का मिश्रण करके, सत असत का मिश्रण करके, स्थूल को मिला करके सूक्ष्म मिला करके जो शरीर दिख रहा है, ये भी क्या था, ये भी नहीं था। तो इंद्रियां थी कि इंद्रिय भी नहीं थी, क्या अरे शास्त्र था कि शास्त्र भी नहीं था। तो फिर क्या था कि जिस काल में आप सारी शक्तियों को खींच करके सो जाते हैं, जिस काल में आप परमात्मा सारी शक्तियों को खींच करके समेट करके अपनी शक्ति को समेट करके जब सो जाते हैं, अर्थात भगवान विष्णु जब महाप्रलय में ब्रह्मा जी का एक दिन जब समाप्त हो जाता है तब सारी शक्तियों को खींच लेते हैं। वो खींच करके क्या हो जाते हैं, क्षीर सागर में सो जाते हैं। उस काल में क्या कोई इंद्र देवता रहता है कि नहीं रहता, इंद्र देवता नहीं रहता। क्या कोई वायु सूर्य देवता आदि रहते हैं, कोई भी नहीं रहता। अर्थात इंद्रिय भी उस काल में नहीं रहते हैं। और कहते हैं प्राण महातत्व आदि भी नहीं रहते। तो महाप्रलय को लेकर के, महाप्रलय को विशेष उदाहरण तो सूर्य ने विष्णु भगवान को ले दिया, तो उस काल में कुछ नहीं रहता कि जिस उस काल में कुछ नहीं रहता, ना तो शास्त्र रहता है, ना शास्त्र को पढ़ाने वाला आचार्य भी नहीं रहता। शास्त्र भी नहीं है, शास्त्र को पढ़ाने वाला आचार्य भी नहीं है, और इंद्रिय भी नहीं है, और महातत्व आदि भी नहीं है, और अन्य जो आकाश आदि भी नहीं है, और काल को से प्रेरित होकर के जो शरीर आदि ये भी नहीं रहता, इंद्रिय आदि कुछ नहीं रहता। जब आप सारी शक्तियों को खींच करके स्वयं करते हैं, यदा जिस काल में पता उस काल में कुछ नहीं रहते। आप उस काल में जीवात्मा को जानने के लिए, जीवात्मा को आपका ज्ञान करने के लिए कोई साधन नहीं है। सुसुप्ति में जब जीवात्मा परमात्मा के साथ मिल जाता है, एक ही भूत हो जाता है, उस काल में यद्यपि एक ही भूत तो होता है, हर ब्रह्मलोकम गच्छन्ति, प्रतिदिन जीवात्मा ब्रह्मलोक परमात्मा के साथ एक ही भूत होता है, किंतु ना जानती, जान नहीं पाता कि परमात्मा के साथ एक ही भूत हुआ था। अज्ञान उस काल में आवरण करके रखा हुआ था उस काल में अज्ञान, इसलिए उसने अपने स्वरूप को नहीं जान पाया। तो वहाँ पर सुसुप्ति अवस्था में ना तो वेद थे, ना शास्त्र था, ना आचार्य था, ना स्वयं का स्थूल शरीर था, ना सूक्ष्म शरीर था, ना आकाश आदि कुछ भी नहीं थे। तो आत्मा को, परमात्मा जीवात्मा अपने स्वरूप को जाने तो कैसे जाना है। तो यहाँ पर वेद श्रुति प्रार्थना करते हैं, भगवान आप इस जीवात्मा को कृपा करिए, आप हे परमात्मा आप जीवात्मा के ऊपर कृपा करिए और आप शक्ति प्रदान करिए, जिससे जीव अपने आप को जान सके, अपने स्वरूप को जान सके, आपको जान सके। तो इस प्रकार से जिस काल में आप उसी प्रकार से महाप्रलय में हो गया, जैसे सुसुप्ति में है उसी प्रकार से महाप्रलय में। तो महाप्रलय में जीव नष्ट तो नहीं होता, जीव तो यदि जीव नष्ट हो जाए तो फिर तो परमात्मा नष्ट हो जाएगा। एक वो हम अद्वितीय नया नास्ति किंचन, इस श्रुतियों का भी बात हो जाएगा। जीव कैसा है, सत्य ही है, लेकिन सत्य भी कैसा, उपाधि को लेकर, बहुत जीव नहीं है। अन्य जो वादी बहुत जीव मानते हैं, ऐसा वेदांत में नहीं स्वीकार करते। उपाधि को लेकर के जीव संज्ञा हुई है, वास्तव में जीव सत्य है ही नहीं, मतलब परमात्मा से पृथक है नहीं, और दो है ही नहीं है। जीवात्मा परमात्मा भिन्न भिन्न है ही नहीं है। ऐसे षड अनादि होते हैं, जीव ईश विशुद्धा चित्त तथा जीव ईश्वर विदा अविद्या तच्चितुर योगा षड अस्माकम अनादय। अनादिकाल जीव और ईश्वर, जीव ईश्वर जीव ईश विशुद्धा चित्त, जीव हो गया, ईश्वर हो गया, विशुद्ध चेतन हो गया। और जीव ईश्वर का भेद 4 हो गया, जीव हो गया, ईश्वर हो गया, ब्रह्म हो गया। और जीव ईश्वर का भेद 4था हो गया, और अविद्या 5 हो गया। जीव ईश्वर विशुद्धा चित्त तच्चितुर योगा फिर हो गया, जीव ईश्वर विशुद्धा तच्चितुर योगा षड अस्माकम। भूल जाते दोबारा फिर, है ना। शुरू में तो अच्छा पूरा बोल दिया था। तो जीव हो गया, ईश्वर हो गया, विशुद्ध चेतन हो गया, और जीव ईश्वर का भेद, जीव और ईश्वर का भेद, और अविद्या का परमात्मा के साथ संबंध, ये 6 अनादि कहलाते हैं। 6 अनादि है लेकिन अंत वाले हो जाते, मतलब 6 अनादि है, परमात्मा सत्य उसमें, और भेद आदि कैसे अंत हो जाता। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक बना रहता है,
तो जब ज्ञान हो गया तो इनका अंत हो जाता है, तो एक ही परमात्मा शेष रहता है, अन्य कोई शेष नहीं रहते। जीव संज्ञा भी समाप्त हो जाती है, ईश्वर संज्ञा भी समाप्त हो जाती है। यानी सुसुप्ति में भी जीव संज्ञा ईश्वर संज्ञा दोनों समाप्त हो जाती है, क्योंकि मैं अलग हूँ, मेरे ईश्वर अलग है, एक भेदिक ज्ञान ही नहीं रहता वहाँ पर। ब्रह्म सूत्र अरे बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, चांदोग्य में आता है, बृहदारण्यक उपनिषद में विशेष विचार आता है, 4वें अध्याय में इसका विशेष विचार आता है कि वहाँ पर माता अमाता, पिता अपिता, पति अपति, पत्नी अपत्नी, पुत्र अपुत्र, गुरु अगुरु, शिष्य अशिष्य हो जाते हैं। इस प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद का विशेष रूप से विचार आता है इसमें। तो जब सो जाते हैं महाप्रलय में और सुसुप्ति अवस्था में, उस काल में जीव को आपके ज्ञान करने का कोई साधन नहीं रहता। इसलिए हे परमात्मा, आप इस जीव पर कल्याण करिए, कृपा करिए, आप सर्व समर्थ वाले, जिससे जीव आपको जान सके, है कि नहीं। इस प्रकार से ऋषियों ने, वेद ने, सनत कुमारों ने, सनत कुमारों को सनातन ने उपदेश किया, सुनाया, और नारायण भगवान ने नारद जी को उपदेश किया, और राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने उपदेश किया। अब आगे की कथा फिर कल कहते हैं। ओम पूर्णमदः